हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट सबमिशन करने के पोर्टल के बारे में एंड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से पूछा जा रहा है, असाइनमेंट सबमिशन करने के एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं रिलीज किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके ना, सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट सबमिशन करने के पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, इग्नू ने फाइनली दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए प्रोजेक्ट सबमिशन करने का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोविड के बाद से ही इग्नू ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया था एंड उसको अभी तक कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड इस सेशन के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल आप लोग के लिए रिलीज कर दिया गया है। एंड प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 30 नवंबर 2023। इस पोर्टल से आप लोग को सिर्फ प्रोजेक्ट सबमिशन, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट ही सबमिट करना है। असाइनमेंट इस पोर्टल से सबमिट नहीं करना है। ओके, एंड जो भी स्टूडेंट डीईसी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो उनको डीईसी 4 का प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एक अलग सा पोर्टल बनाया गया है। आप लोग इस पोर्टल से सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ डीईसी प्रोग्राम के स्टूडेंट। बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका प्रोजेक्ट है, डिसर्टेशन है, फील्ड वर्क जर्नल है, इंटर्नशिप रिपोर्ट है, वो लोग इस पोर्टल से सबमिट करेंगे ना। इस पोर्टल में सबमिट करने के लिए आप लोग को सिंपली सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। उसके बाद से डू यू वांट टू कंटिन्यू, उसके बाद यस के ऊपर क्लिक करना एंड प्रोसीड टू के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड वहां से आपको अपना डिटेल पुट करना होगा, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड और आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये पुट करोगे और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो इस तरीके से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपका सारा डिटेल रहेगा एंड इस पोर्टल में ही आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि मेरा प्रोजेक्ट है भी या नहीं है, तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल से लॉग इन कर सकते हो। अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और डेट ऑफ बर्थ पुट करके, कैप्चा पुट करके सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, ये मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो एमपी प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम का MS 100 एक प्रोजेक्ट होता है, तो यहाँ पे शो कर रहा है ये प्रोजेक्ट है इनका। ठीक है, तो MS 100 प्रोजेक्ट इस तरीके से आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से वो प्रोजेक्ट में सिनॉप्सिस सबमिशन जरूरी है या नहीं, वो यस या नो सबमिट कीजिएगा। उसके बाद से फिर आप प्रोजेक्ट पहली बार सबमिट कर रहे हो या रीसबमिट कर रहे हो। आप लोगों को पता होगा कि अगर आप रीसबमिट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा फी पेमेंट भी करना पड़ता है एंड फर्स्ट टाइम अगर पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर अपलोड फाइल का जो ऑप्शन है, चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आपका प्रोजेक्ट होगा 25 MB मैक्सिमम साइज रखा गया है, उसको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद से आई हियर बाय डिक्लेयर, इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देना। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिशन कर सकते हैं इस पोर्टल से। उसके अलावा डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल, ये सभी चीज आप लोग इसी पोर्टल से कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया गया, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2023 सेशन या उसके बाद से एडमिशन लिया है और उनका प्रोजेक्ट है तो आपको 300 रुपया पर पेपर, 4 क्रेडिट, अगर 4 क्रेडिट का पेपर है तो 300 रुपया देना पड़ेगा एंड अगर 4 क्रेडिट से ऊपर है तो 500 रुपया का फी पेमेंट करना पड़ेगा। और ये आपको एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में भी बता दिया गया था। तो आप लोग को जो फी पेमेंट करना है उसको प्रोजेक्ट के साथ ही अटैच कर देना। ठीक है, इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि जब आप लोग प्रोजेक्ट का स्कैन कॉपी करोगे तो उसमें जो आपने फी पेमेंट किया हुआ है प्रोजेक्ट का, वो भी रिसीट अटैच कर देना। अगर अटैच नहीं करोगे तो आपका फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ जनवरी 2023 सेशन या उसके बाद से जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनके लिए एप्लीकेबल है, उससे पहले वाले स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद से जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है वो नॉर्मल सा है, जो हर साल प्रोजेक्ट सबमिशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन में ऐड किया जाता है, वही सारा चीज है। आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस पोर्टल पे आके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये सभी सबमिट कर सकते हैं ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन करने की एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन के बारे में कि अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं रिलीज किया गया एंड अगर नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया तो क्या आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो या नहीं। तो देखो, नोटिफिकेशन भले रिलीज नहीं किया गया हो लेकिन आप लोग को ये जान के खुशी होगा कि हिंदुस्तान में जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहां पे असाइनमेंट सबमिशन लिया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा अपने नोटिस बोर्ड पे ये पब्लिश किया हुआ है कि 30 अक्टूबर तक हम लोग अपना असाइनमेंट सबमिट लेंगे। कुछ जगह पे 30 अक्टूबर लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 31 अक्टूबर लिखा हुआ है, उसे कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन आप लोग
असाइनमेंट अभी भी सबमिट कर पाओगे। नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग का असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट खत्म हो गया है। नोटिफिकेशन इग्नू में बहुत बार लेट से रिलीज किया जाता है और ये इग्नू में बहुत बार हुआ है इससे पहले, ठीक है। तो ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि अब लास्ट डेट खत्म हो गया। देखो, इससे पहले 5 दिन 10 दिन के बाद भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, 3-4 दिन तो नॉर्मल कितने सारे सेशन में ऐसा हो गया कि 4 दिन 5 दिन के बाद नोटिफिकेशन रिलीज किया गया हो। और इवन इग्नू के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, उन सब में आप लोग देखोगे तो लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही लिखा हुआ है। मैंने बहुत सारे स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से भी बात किया, उन्होंने भी बोला कि 31 अक्टूबर तक हम लोग अपना असाइनमेंट स्टूडेंट का असाइनमेंट सबमिट लेंगे। आप लोग जितने भी रिसेंट असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देख लो, वहां पे लास्ट डेट 31 अक्टूबर ही लिखा हुआ है एंड आप लोग 31 अक्टूबर तक आराम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। मैंने वर्बली जितने भी स्टडी सेंटर से मेरा कांटेक्ट है, मैंने सबसे बात किया, सबने बोला कि 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिशन लिया जा रहा है, बस नोटिफिकेशन रिलीज होने में टाइम लग रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली 3 दिन तक लगातार हॉलीडे था, उसके बाद से इग्नू का वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा था, तो कुछ रीजन है जिसकी वजह से नोटिफिकेशन रिलीज होने में टाइम लग रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा जरूर। आप लोग सिंपली कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि इग्नू ने जो फ्रेश एडमिशन करने का लास्ट डेट है वो ही 10 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आप एडमिशन बाद में लोगे और लास्ट डेट पहले खत्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग सिंपली समझ सकते हो। तो इसी से ही आप लोग को पैनिक करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का भी लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया, जिसका उम्मीद नहीं था। तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट 10 अक्टूबर को एडमिशन लेंगे एंड उससे 10 दिन पहले ही लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। साथ ही साथ जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, चाहे वो दिल्ली 1 हो, दिल्ली 2 हो, दिल्ली 3 हो, पटना रीजनल सेंटर हो, शिमला रीजनल सेंटर हो, उनके तरफ से जो गूगल फॉर्म रिलीज किया गया था, वहां से असाइनमेंट सबमिशन अभी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ऑफलाइन भी असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है एंड ऑनलाइन भी जो गूगल फॉर्म रिलीज किया गया है वहां से भी असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, जो कि सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने में टाइम लगता है, लेकिन रिलीज जरूर कर दिया जाएगा एंड इन एनी कंडीशन आप लोग को अक्टूबर तक अपना असाइनमेंट सबमिशन करने का मौका दिया जाएगा, जिसका मैंने प्रोबेबल रीजन आप लोग को बताया कि लास्ट डेट ही 10 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो उससे 10 दिन पहले लास्ट डेट कैसे खत्म हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और आराम से अपना असाइनमेंट बना के सबमिट कर दीजिए। एंड जो भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए आप लोग को और ज्यादा टाइम दिया गया है 30 नवंबर तक, तो 30 नवंबर तक आप लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिएगा कि अब इग्नू ज्यादा चीजें एक्सटेंड नहीं कर रहा है, आई मीन एडमिशन को छोड़कर, क्योंकि एडमिशन में अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है और इग्नू का जो एक रहता है कि हाँ इतना स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद से पोर्टल को बंद करता है, तो उतना भी एडमिशन हो नहीं रहा है, इसी वजह से उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन असाइनमेंट सबमिशन करने का प्रोजेक्ट का अभी लास्ट कुछ सेशन से देखा जा रहा है कि ज्यादा एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का 30 नवंबर को ही डेडलाइन रखना, 30 नवंबर तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर देना एंड असाइनमेंट में 31 अक्टूबर तक ही अपना डेडलाइन रखना कि 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट कर देना, उसके बाद से फिर एक्सटेंशन का उम्मीद मत रखना। ओके, सो यही सब इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये क्लैरिफिकेशन समझ में आ जाए, ताकि वो भी पैनिक ना करें और आराम से अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ऑसम डे, थैंक यू सो मच।